आज की क्लास में कुछ शब्द बताऊंगी और कुछ उन पर बेस्ड वाक्य बताऊंगी। मतलब शब्द भी पढ़ेंगे और वाक्य भी पढ़ेंगे। बेसिकली वाक्य हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि उन शब्दों को हम इस्तेमाल करना प्रैक्टिकल तौर पर सीख जाएं, ठीक है। लेकिन ये शब्द बहुत जरूरी है, ये बात गांठ बांध के रख लो, लिख करके कहीं पर रख लो कि ये शब्द अगर तुम्हें आ गए तो आपको अंग्रेजी में अपने बारे में, उसके बारे में, दोस्त के बारे में, पड़ोसी के बारे में, सबके बारे में, किसी के बारे में, ग्रुप के बारे में, सिंगल के बारे में, किसी के भी बारे में बात करनी हो, आसान हो जाएगा आपके लिए। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना आगे के आने वाली क्लासेस के लिए। क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले जब आपको सामने वाले की बात करनी हो, ठीक है, जैसे कि वह या उसे, देखो इसको ना हिंदी से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करो, ठीक है। मतलब मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने वह को पढ़ा, फिर उसे को पढ़ा ना, पहले मैंने अंग्रेजी को नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हम परिचित हैं इन शब्दों से। वह, देखो वह आ रहा है, उसे कहो कि वो यहां पर आ जाए, कहते हैं ना, इन शब्दों से हम परिचित हैं। तो अगर ये शब्द आप यूज कर रहे हैं अपने हिंदी वाक्य में तो मेक श्योर करिए, यानी कि आप निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए कि आपको अंग्रेजी के उस वाक्य की ट्रांसलेशन जब आप करेंगे हिंदी के उस वाक्य की, तो आपको ही शब्द का इस्तेमाल करना होगा। एक बात का ख्याल रखते हुए कि आप जो ये बात कर रहे हैं वो किसी लड़के के बारे में कर रहे हैं, किसी पुरुष के बारे में कर रहे हैं, किसी आदमी के बारे में कर रहे हैं, किसी मेल के बारे में कर रहे हैं, आप पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, है ना। तो आप जो है बेसिकली पुरुष की बात करें। देखो पुल्लिंग जो है ना एक बहुत वाइड टर्म है, उसमें काफी सारी चीजें आ जाती है, मैस्कुलिन, फेमिन, काफी सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन जैसे मैं बताती हूँ ना, पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे कमेंट आता है कि मैम लड़का के बारे में बात कर रहे हो तो क्या करेंगे, है ना। तो भाई आप आदमी, लड़का, पुरुष, मेल जो कह लीजिए, आप इनके बारे में बात करेंगे तो आप ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। चलो लड़के के बारे में बात करेंगे तो मैम बता दिया। अब लड़की के बारे में बात करेंगे तो क्या करेंगे? देखो सेम वही है, वह, उसे, लेकिन इस बार लड़की के बारे में है तो इस्तेमाल होगा शी। वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। उसे या उसको, कहते हैं ना कि उसको बोलो यहां पे आ जाए, उसको यहां बुलाओ, उसे बोलना मुझसे कल मिले, है ना। ये जब भी हम बात करें तो हिम शब्द का इस्तेमाल कर। उसे जो है ना, उसे के जगह पर ही या हिम, ये दोनों डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और द थिंग्स विच यू आर टॉकिंग अबाउट, उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज होता है ना। उसे के जगह पर कई बार आपको वाक्य में ही भी दिखेगा, कई बार आपको हिम भी दिखेगा, और ये करते करते आपको होगा, क्योंकि ये हिंदी से हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं ना। हिंदी में हम लोग कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में थोड़ा सा ये वाला आपको मॉनिटर करना होगा कि कहां पर हिम करें और कहां पर ही करें, ठीक है। बेसिकली ही जो है मोस्टली सब्जेक्ट के तौर पर आपको दिख जाएगा, तो आप उसको देख करके आप उसका अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको उसको सीखना होगा। एक और बात का ख्याल रखना होगा कि हिम का इस्तेमाल भी बॉय, लड़का, आदमी, मेल, पुरुष जो कह लीजिए उसके लिए होता है, ठीक है। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसको बुलाओ, कॉल हिम, सेम रहेगा। उसका या उसकी इस्तेमाल करते हैं हिज शब्द का, लेकिन इसका इस्तेमाल भी पुरुष के लिए ही होता है। लड़का के लिए, लड़का के लिए, आदमी के लिए, पुरुष के लिए जो कह लीजिए, है ना, हिज का इस्तेमाल। और आप कैसे, मतलब उसका उसकी क्या होता है, उसका उसकी वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमें सामने वाले के किसी सामान के बारे में बात करनी हो, किसी चीज के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में बात करनी हो, जो उसकी है, जो उसका बिलोंगिंग है, जो उसका सामान है, उसकी चीज है ना। जैसे ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। फिर वह खुद, वह खुद, देखो खुद की अंग्रेजी होती है सेल्फ, ठीक है। तो ये अगर आप पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं तो हिमसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर आप वह खुद तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये उसने खुद किया या यह उन्होंने खुद किया, ही डिड इट हिमसेल्फ, ही डिड इट हिमसेल्फ, ठीक है। वह या उसे शी का इस्तेमाल होता है लड़की के लिए, वह जा रही है, शी इज गोइंग, ये मैंने आपको आगे भी पढ़ाया। अब लड़की से संबंधित बात करते हैं। जब आप उसे या उसको का इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्य में किसी लड़की के लिए,
तो हर वर्ड का यूज करेंगे। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर। वहीं पर जब सामान की बात करेंगे, उसका कार, उसका मोबाइल, इस तरीके से उसका या उसकी लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप हर वर्ड का ही यूज करेंगे। लड़की के लिए एक ही वर्ड है, ठीक है, हर। उसका, उसकी, उसे, उसको, सबके लिए। ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। वहीं पर उसका या उसकी अगर पजेसिव हो वाक्य, है ना, मतलब मालिकाना हक जताने वाला वाक्य हो, तो हर वर्ड का यूज करते हैं। ये वाक्य के अंत में आता है, यही इसको पहचानने का तरीका है। अगेन ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। ये उसका है, दिस इज हर्स। ये उसका है, दिस इज हर्स। ठीक है। वह खुद, तो इसके लिए हर सेल्फ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लड़की की बात हो रही है। ये उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हरसेल्फ। शी डिड इट हरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। यहां पर लड़का लड़की की बात खत्म हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं यह की। कहते हैं ना, यह एक खिलौना है, यह उड़ सकता है, यह मेरा पेन है ना। किसकी बात कर रहे हैं? या तो न्यूटर जेंडर या तो नॉन लिविंग थिंग। न्यूटर जेंडर मतलब जिसका मेल फीमेल आप नहीं डिसाइड कर सकते हो, वो वाला, ठीक है। वो क्या हो सकता है? कोई वस्तु हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, ठीक है। यह उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। इसका जानवर और वस्तु कॉमन है, ठीक है। इसका कोई चीज अगर उसकी ही है, जैसे कोई खिलौना है तो उसका कलर अगर लाल है तो वो कलर किसका है? खिलौना का कलर है, राइट। तो इट्स वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ITS, बिना ऊपर वाले कॉमा के, ठीक है। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। यह है जो कि टूट करके बनता है, इट इज। वस्तु और जानवर के लिए अगेन ये यूज होता है। यह एक प्यारी बिल्ली है, इट इज अ क्यूट डॉग, है ना, इट इज अ क्यूट डॉग। खुद इस्तेमाल होता है, इटसेल्फ। इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। चलो अब अपन बात करेंगे ग्रुप की, समूह की, है ना, जब एक से ज्यादा लोग के बारे में बात करनी हो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम लोग, हम सब। मतलब ही होता है ना एक से ज्यादा, हम, है ना, इसका मतलब ही होता है एक से ज्यादा। वी का इस्तेमाल होता है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। फिर है हमें, ये भी ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है, समूह के लिए। अस वर्ड का यूज करते हैं। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। फिर है आवर, जब सामान की अपनी बात करनी हो लेकिन एक बंदे की नहीं, एक से ज्यादा बंदे की, तो हमारा वर्ड यूज करते हैं। अगेन ग्रुप के लिए यूज हो रहा है। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। आवर्स, क्या यूज कर रहे हैं? आवर्स, हमारा, हमारी, हमारे, है ना, पॉसेसिवनेस, मालिकाना हक जताने के लिए तो आवर्स वर्ड का यूज होता है। पहचान है इसकी, वाक्य के अंत में आता है, ठीक है। इस्तेमाल भी ये समूह यानी कि ग्रुप के लिए होता है। ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। थोड़ा अधिकार जताते हुए जब बात करते हैं ना, आवर्स, इस तरीके से यूज करते हैं। ग्रुप में ही जब कहना हो कि हम लोग खुद कर लेंगे, है ना, कहते हैं ना हम खुद कर लेंगे, तो हम लोग खुद कर लेंगे, हम सब खुद कर लेंगे। आवर सेल्व्स का यूज होता है। सेल्फ यहां पर नहीं यूज होगा, ये प्लूरल है सेल्फ का, ठीक है। प्लूरल क्या होता है सेल्फ का? सेल्व्स हो जाता है, ठीक है। तो जब आवर है तो एक से ज्यादा बंदे की बात हो रही है ना, एक से ज्यादा है ना, प्रोनाउन है ना, मतलब माफ कीजिएगा, प्रोनाउन नहीं, प्लूरल है ना, तो प्लूरल सेल्फ का भी प्लूरल फॉर्म लगेगा, तो सेल्व्स हो जाएगा। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। फिर सामने वाले को पॉइंट करके जब बात करते हैं अपन कि तुम, आप, तू, इस्तेमाल करते हैं यू का। सीधे सीधे सामने वाले से बात कर रहे हैं, ठीक है, वैसे सिचुएशन में। जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तू कैसा है, हाउ आर यू, ठीक है। चलो, तुम लोग, आप लोग, तुम सब जब बात कर रहे हो तो क्या करेंगे, है ना, कैसे ना, कह रहे तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोग क्यों जा रहे हो, तुम लोग क्यों आ रहे हो, बात करते हैं ना ऐसे।
तो क्या बात करेंगे? वी, अस, आवर, क्योंकि समूह की बात कर रहे हैं। जवाब है नहीं। सामने वाला आपको पॉइंट आउट करके बात करें, मान लो 6 लोग खड़े हैं, 6 के 6 आपके सामने हैं और उन सबको मिला के आपको बात करनी है, तो यू वर्ड का ही यूज होगा, लेकिन या तो उसके बगल में ऑल लग जाएगा या तो उसके साथ गाइज लग जाएगा। ठीक है, आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो, यू ऑल कैन गो। कोई चीज सामने वाले की है, सामने वाले की चीज है, तुम्हारा है, आपका है, तेरा है, योर वर्ड का यूज करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। तेरा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। तुम खुद या आप खुद, कहते हैं ना कि खुद ही कर लो, जाओ ना, तुम खुद ही कर लो। सामने है ना, सामने वाले से बात हो रही है, तो योर सेल्फ का यूज होगा। किसका यूज होगा? योर सेल्फ। आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ, यू डू इट योर सेल्फ। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तेरा, तेरी, तेरे, योर्स वर्ड का यूज होगा, लेकिन ये पजेसिव होना चाहिए, मालिकाना हक जताने वाला होना चाहिए। इसका सिंबल क्या है? वाक्य के अंत में दिखता है। ये बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। ये बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। वे लोग, वे सब, ये लोग, इस्तेमाल करते हैं शब्द दे का। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, तुमसे दूर हैं और एक से ज्यादा बंदे हैं, तुम उसमें नहीं हो, तो दे का यूज करेंगे। ठीक है, उन्हें देम का इस्तेमाल होगा। तुम्हारे से दूर हैं, तुम इंक्लूडेड नहीं हो और एक से ज्यादा बंदे हैं, तो देम का यूज करेंगे। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। यहां पर एक तीसरे बंदे का भी रोल होता है जिसको आप बोल रहे हो। ठीक है, उनका देयर वर्ड का यूज होता है। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। ये किसी का सामान बताने के लिए बात हो रही है, लेकिन एक सिंगल बंदे का नहीं, एक से ज्यादा बंदे हैं, तो देयर यूज होगा, है ना। अगर अकेले बंदे का होता है तो क्या बताया? बताओ तो हिज बताया, नहीं तो हर बताया, है ना। चलो, देयर्स उनका, जब मालिकाना हक जताते हुए बात करते हैं, ये फैसला उनका है, डिसीजन इज देयर्स, दिस डिसीजन इज देयर्स। क्लियर। फिर है वे खुद, इस्तेमाल करेंगे themselves। यहां पर सेल्व्स क्यों होगा? क्योंकि देम इस्तेमाल हो रहा है। देम क्या है? एक से ज्यादा बंदे की बात करते हैं तो देम का इस्तेमाल करते हैं। तो जब यहां पर देम का इस्तेमाल हो रहा है तो सेल्फ नहीं होगा ना, एक से ज्यादा लोग हैं ना, तो सेल्फ का प्लूरल क्या होता है? सेल्व्स होता है, तो देम सेल्व्स का इस्तेमाल होगा। वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। क्लियर हो गई बात? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीत इंग्लिश।